Students of class 10th in IT subject, session 8 of database management system is report wizard. In OpenOffice org you have learned to create form and today's topic is report wizard. First of all, I will describe what is report wizard. A database report is the formatted result of data coming from database objects like of tables or queries. Reports are very useful tools for decision making and analysis. Students, database report एक formatted result होता है जो कि database objects like tables और query से तैयार होता है. जब आप टेबल पर क्वेरी राइट करते हैं उसके जो रिजल्ट में रिपोर्ट तैयार होगी उसको हम डेटाबेस रिपोर्ट कहते हैं. और रिपोर्ट्स वेरी यूज़फुल होती हैं डिसीजन मेकिंग में और एनालिसिस में काम आती हैं. किसी भी कंपनी के डेटा को एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती हैं. डेटाबेस रिपोर्ट इज़ द फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. एज आई टोल्ड you can create a report using a simplest way like report wizard. Click the report in left pane and click use wizard to create report in the right pane like this. Choose the fourth option. First is table, second is query, third is forms, and fourth option is reports. Then choose use wizard to create report. This wizard will guide you through the steps necessary to create a report. इस wizard में आपको सारे steps फॉलो करने होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे क्या करना है कैसे करना है. Wizard will start. First of all, you need to select the field of your report in the same way you did in forms. फॉर्म में जिस तरह से आपने सिलेक्शन किया था उस तरह से आप टेबल का नाम सेलेक्ट करेंगे, अवेलेबल फील्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे एरो पर क्लिक करके और फील्ड्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको. नेक्स्ट स्टेप में लेबलिंग करेंगे फील्ड की, फिर ग्रुपिंग करेंगे, सॉर्ट करेंगे, लेआउट सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट तैयार हो जाएगी. तो ये स्टेप्स हैं आपके 6. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा सप्लायर आईडी, ये इसका लेबल है, सप्लायर नेम इसका सप्लायर, अगर चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं या फिर वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएंगे. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन ऐड ग्रुपिंग लेबल्स. ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप कर सकते हैं जैसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस. स्पेसिफाई ग्रुप फील्ड. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट स्टेप में आप सॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट बाय सिटी और देन बाय सेलेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग टू सॉर्ट द डेटा. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. इन द नेक्स्ट स्टेप you need to choose layout of your report. The window below the report wizard will show the preview of your report as per chosen layout. ये लेआउट है डिफॉल्ट लेआउट रिपोर्ट का. You can change the modern, red and blue, outline indented और outline borders or compact. This is the layout of headers and footers like bubbles, default, controlling, cinema, drafting, finances, flip chart, formal, generic and world map. प्रीव्यू देख के आप इसको सेट कर सकते हैं. अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप दोबारा चेंज कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. फाइनली स्पेसिफाई फॉर योर रिपोर्ट नेम. क्लिक ऑन द फिनिश. You can select static report or dynamic report. You can choose to modify report layout or create report now. Then click finish button. Now base will show you the report as per your setting.
दिस इज द सैंपल रिपोर्ट। यहाँ सिटी के बेस पे यहाँ पर ग्रुपिंग की गई है। देखिए सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, एड्रेस, ईमेल एंड फ़ोन।